दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक सिविल कोर्ट में एक ग्रैंड सन मतलब पोते द्वारा ग्रैंडफादर मतलब दादा की जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक वाद लाया गया। तो इस वाद में जो कंडीशन थी कि पोते ने अपने दादा की ज़मीन पर अपना अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक केस दायर किया, एक वाद लाया। अब वो उस कंडीशन में था जब उस पोते के पिताजी ने उसको अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया था। मतलब लड़के के फादर ने अपनी ज़मीन से उस लड़के को बेदखल कर दिया। तो उस कंडीशन में वो लड़का अपने ग्रैंडफादर मतलब दादा की ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए या उन पर अधिकार लेने के लिए एक वाद लाया सिविल कोर्ट में। तो इस कंडीशन में जो सिविल कोर्ट का निर्णय था वो निर्णय ये रहा कि दादा की ज़मीन जो कि उसकी खुद की कमाई हुई है, मतलब स्व अर्जित ज़मीन जो कि दादा ने अपने आप कमाई है, उस पर पोते का कोई अधिकार नहीं होगा। उस पर दादा के खुद के मामले हैं। दादा जिसको चाहेंगे, चाहे वो ज़मीन किसी को दान दे दें, चाहे वो ज़मीन किसी को बेच दें। दादा जो है ग्रैंडफादर इज़ फुल्ली फ्री, ही कैन डू एनीथिंग विद हिज लैंड। बट दादा की मृत्यु के बाद जो ज़मीन दादा की स्व अर्जित ज़मीन होगी वो उनके तत्कालीन जो उत्तराधिकारी होंगे, जिनमें उनकी पत्नी सबसे पहले होगी, उसका हक सबसे ज़्यादा होगा। पत्नी या बेटा या बेटी, ये तीन लोग पहले दावेदार होंगे दादा की ज़मीन के लिए। ठीक है। हाँ, सुप्रीम जो कोर्ट थी, सिविल कोर्ट ने एक राहत दी उस पोते को इस मामले को लेकर के कि अगर दादा की ज़मीन पैतृक है, मतलब अगर दादा के पास कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन चलती आ रही है, तो उस पर उस पोते को अधिकार प्राप्त करने का या दावा करने का अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति जो कि दादा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पाई जाती थी, उस संपत्ति में से पोते को उसका हिस्सा देने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया कि पैतृक संपत्ति में से पोते को हिस्सा दिया जाए, लेकिन दादा की स्व अर्जित संपत्ति में से पोते को हिस्सा देने के लिए मना कर दिया गया। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि दादा की संपत्ति को लेकर उनके विभाजन के पूरे क्या नियम हैं, क्या कानून है भारतीय कानून में। दोस्तों, भारत में विभिन्न धर्म संप्रदायों में ज़मीन का वितरण अलग अलग कानून के आधार पर होता है। जैसा कि अगर हम बात करें 1956 का जो कानून है, जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों के बीच पैतृक संपत्ति के विभाजन को निर्धारित करता है। वहीं पर अगर हम ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयों के लिए 1925 का जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, ये संपत्ति वितरण के नियम को निर्धारित करता है। तो दूसरी तरफ अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान संपत्ति विभाजन मामलों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे हम शरीयत भी बोलते हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के प्रावधानों को पालन किया जाता है मुसलमान के संपत्ति वितरण के मामले में। ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति के पास दो तरीके की संपत्ति होती है। एक संपत्ति तो खुद की कमाई हुई संपत्ति मतलब स्व अर्जित संपत्ति, और दूसरी पैतृक संपत्ति जो पूर्वजों द्वारा पूर्वजों की तरफ से बहुत समय बहुत पीढ़ियों से मिलती आ रही है लगातार। ठीक है। अब जब दादा की बात करें तो दादा की खुद से कमाई हुई संपत्ति पर पोते का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। ठीक है। अगर दादा अपनी इस संपत्ति, अब ध्यान दें, दादा जो है अपनी इस संपत्ति को किसी को भी दे सकते हैं। हालांकि पैतृक संपत्ति पर पोते का कानूनी अधिकार होता है, लेकिन पैतृक संपत्ति पर दावा करने की समय सीमा करीब 12 साल है। अगर दावे में देरी करने का कोई वैध कारण है तो न्यायालय आपके अनुरोध को स्वीकार कर सकता है। आइए कुछ प्रश्न और उत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर से इस समस्या का
निराकरण करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अगर दादा की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो उनकी संपत्ति का बंटवारा किस तरह होगा? तो इसका उत्तर है, अगर दादा की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो उनकी संपत्ति उनके तत्काल कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनको मिलती है। और ये उत्तराधिकारी कौन है? पत्नी, बेटा और बेटी। मतलब जो तत्काल कानूनी उत्तराधिकारी हैं पत्नी, बेटा और बेटी, तो दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति उनमें बंट जाएगी। अब अगला प्रश्न, अगर दादा के किसी बेटे या बेटी की मृत्यु पहले हो जाती है तब उस संपत्ति का क्या होगा? उनके हिस्से में क्या कंडीशन होगी? तो अगर दादा के किसी बेटे या बेटी की मृत्यु पहले हो जाती है तो उस बेटे या बेटी के कानूनी उत्तराधिकारी को वह हिस्सा मिलता है जो उसे मिलना था। अब इस कंडीशन में दो शर्तें हो सकती हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे कि अगर दादा के किसी बेटे या बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उन बेटे या बेटी की अगर कोई अपनी संतान है तो कानूनी उत्तराधिकारी इसके तौर पे उस संतान को उनका हिस्सा मिलेगा दादा की संपत्ति में से। और अगर गोद ली हुई संतान है तब भी उसको अधिकार मिलेगा उस हिस्से से जो कि दादा के ज़मीन का हिस्सा है। अब अगला सवाल, अगर दादा के बेटे या बेटी जीवित हैं तो क्या पोते को दादा की संपत्ति में हिस्सा मिलता है? तो इसका उत्तर है नहीं। अगर दादा के बेटे या बेटी जीवित हैं तो पोते को दादा की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। अब बात की जाए पैतृक संपत्ति पर दावा कहाँ किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, पैतृक संपत्ति पर दावा करने के लिए किसी दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट में जाया जा सकता है।